हाँ दोस्तों, ये भी लीजिए तृतीय भाग कीचक वध का। आज मैया द्रौपदी को गहरी गहरी सांस मिली है और वहां से जब घर पर आई है, अचला फटा हुआ है, आंखों से नीर बह रहा है, श्रृंगार बिगड़ा हुआ है। सबसे पहले धर्मराज युधिष्ठिर के पास पहुंची है, अचला को पूछने लगा, बताओ क्या बात है। द्रौपदी बोली, महाराज कमल नैन के साले कीचक ने ये दशा कर दी है हमारी। आज हम जल भरने के लिए गई थी, कुआं पे मिल गया, तुम्हारी इज्जत पे हाथ डाला है, उस पापी का खून पी जाओ। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, द्रौपदी तुम नहीं जानती हो। धर्मराज कहने लगे, एक मासर और आज दुष्ट को मार के मेरे कहां रहना को ठोर। अगर हमने आज उस पापी को मार दिया, दुर्योधन को पता लग गया कि ये पांडवा है, 12 साल के लिए वनवास, 13वीं साल अज्ञातवास फिर से दे देगा। 1 महीना और रुक जाओ। और धर्मराज युधिष्ठिर द्रौपदी को समझाने लगे, तुम नहीं जानती हो, मन में धीरज धरो, सबर करके दिल को डांटो। मन में धीरज धरो, सबर करके दिल को डांटो। द्रौपदी विपता के थोड़े दिवस छुपक के महलन में काटो। अरे खबर दुर्योधन सुन पावे और लिए हमें पहचान, दंडवत फिरते भेजवावे। इतनी बात जब सुनी है, अरे नार की नाय रुखी हिलकी, अरे नार की नाय रुखी हिलकी, और नकुल और सहदेव पहुंच गई तेरा नाय पलकी। नकुल सहदेव के पास पहुंच गई। सहदेव बोले, भैया भाभी आ रही है। नकुल बोले, भैया भाभी आ तो रही है, लेकिन कोई भाभी ला रही है। सारा वृतांत बताया है। अरे घड़ी गम की तो सताई रही, अरे घड़ी गम की तो सताई रही, और तेरे मोहन को याद आज गुरुदेव की आई रही। आज धर्मराज युधिष्ठिर ने मना कर दिया, नकुल और सहदेव के पास पहुंच गई। नकुल बोले, भाभी क्या बात है, बताओ। आंसू। द्रौपदी बोली, कमल नैन के साले कीचक ने तुम्हारी इज्जत पे हाथ डाला, उस पापी का खून पी जाओ। नकुल सहदेव ने मना कर दिया, भाभी हमारे बस से बाहर है। मना जब कर दिया है मेरे सज्जनों, आज द्रौपदी निराश हो गई है और सोचने लगी, भगवान मुझे ऐसा मालूम पड़ता है कि मेरी इज्जत से वो रंगरेलियां मनाएगा पापी। अरे दिल में नाए धीर रेता रोगी, अगर सबने मना कर दिया तो मैं जीऊंगी नहीं, नहीं बचूंगी। मैं मंदिर में जाऊंगी, नहीं जाऊंगी तो गंगा झूठी हो जाएगी, और मैं जाऊंगी तो वो पापी मेरी इज्जत से रंगरेलियां मनाएगा। अरे दिल में नाए धीर उदे धरूंगी,
और मैं पानी में डूब के मरूंगी। और मैं तो खाए के जहरऊ रे मरूंगी। अरे उनके जियर बाई को रे समझ आवे, जिनकी चढ़ी रे लगन फिर जा। अरे उनके जियर बाई को रे समझ आवे, सेज पे चढ़त रे नार मर जाए। उनके जियर में तोरे समझ आवे, जिन पे पुत्र रे शोक पड़ जाए। आज मैया के जियर बाय तोरे समझ आवे, धक्का लगो है करे जा जाई। धर्मराज ने मना कर दिया, नकुल सहदेव ने मना कर दिया। आज अर्जुन के पास पहुंच गई, आंखों में आंसू देखे हैं, सीना पे खून देखा है। अर्जुन बोले द्रौपदी क्या कारण है? द्रौपदी बोली महाराज, कमल नयन के साले कीचक ने, हम पानी भरने के लिए गए थे कुआं पर, उस पापी ने मेरी शरीर पे हाथ डाला, तुम्हारी इज्जत पे हाथ डाला, उस पापी का खून पी जाओ। अर्जुन बोले अरे द्रौपदी, हमारे बस से बाहर है, हम तो वैसे भी हिजड़ा बने बैठे हैं, हिजड़ा। अर्जुन ने सुन की बेनौरे भारी नाय पंचो हामी। अर्जुन ने मना कर दिया। तब है गई नारी निरासरे, तब है गई नारी निरासरे, भई बदनामी। द्रौपदी सोच लगी अब नहीं, अब शायद मेरी इज्जत से वो पापी रंगरेलिया मनाएगा। महाराज नारी आज लंबे लेते उसास, और रोबत रोबत आज पहुंच गई भीमसेन के पास। सैया पूछे, राजा पूछे, दुल्हा पूछे, गोजा होलिया तेरी कैसे बिगड़ी। राजा पूछे कैसे बिगड़ी, होलिया कैसे बिगड़ी, सब बतलाए दे। सैया पूछे, राजा पूछे, दुल्हा पूछे, गोजा होलिया तेरी। आज अर्जुन ने मना कर दिया, हमारा गांडी छेगुड़ा के पेड़ के ऊपर है, हमारे बस से बाहर है। रोते रोते भीमसेन के पास आ गई। भीमसेन भोजन बना के निकल रहे थे, पसीना में लथपथ थे। जो द्रौपदी के सीना पे खून देखा, बोले ठहर जाइए छकुरानी, वहीं ठहर जाओ, मैं जानना चाहता हूं आज कौन पापी की मौत आ गई। और भीमसेन बोले हैं द्रौपदी से ठहर जाओ। और है रही क्रांत मलिन छटा छवहीन के सुंदरताई। बताओ ठकुरानी क्या हुआ है? चेहरा पे ढरक गो नूर फिर गई ताई।
सुंदरताई री सुंदरताई, चेहरा को ढरक गो नूर फिर गई पाई। और भीमसेन बोले घबराई नारी मेरी प्यारी री नारी मेरी प्यारी, और तिलक के सिर पे मोती आज मडराई। भीमसेन बोले ठकुरानी ऐ बता कौन पापी की मौत मेरे हाथों से लिखी है। चलाई हो जब गुंडाने बाकी दो रखियां हम लियरी नेता, अरे भुजा चलाई हो जब पापी ने बाकी दो पैया हम लिए उखाड़। क्या बात है, अरे आदो नगर हरिंदे गाती आदो फूक के लगावे पार, रूख न बोले बारे कस्बा पे जा पे बैठ रे बोल जाए काग। बता ठकुरानी और घर घर रड़िया कसबा करके एक रण पुरारी दिए बसवा, अरे अगली दुल्हन तेरे तो बल पे बहुत सीधे भी हम राण कराए। भीमसेन बोले बता ठकुरानी ओ मेरी प्राण न प्यारी नारे दुल्हनिया कोने मारो है, ओ मेरी प्राण न प्यारी नारे दुल्हनिया कोने मारो है। ओ मेरी प्राण न प्यारी नारे दुल्हनिया कोने मारो है। बता कौन है वो पापी जिसका काल मेरे हाथों से है। द्रौपदी ने नीचे को निगाह को कर लिया और बोली है महाराज, क्या बोली है, एक पिया की नारी पिया को जातो लगती प्राणते प्यारी रे। महाराज एक पिया की स्त्री पिया को प्राणों से बढ़कर होती है। हमारी इज्जत बचाने वाले तो 5 हैं, लेकिन मेरी इज्जत फिर भी जा रही है। एक पिया की नारी पिया को जातो लगते प्राणते प्यारी रे। हम 5 पतित की नार तो पति जाय रही लाज हमारी रे।
बोले महाराज, अरे हिजड़ा जाले सासु मेरी नीचे गर्दन डारी रे, मेरी जड़ पे कट गई नाक बलम और बात बिगड़ गई सारी रे। दिल के दामन गिर चले गए, दिल के दामन गिर चले गए, दिल के दामन, दिल के दामन, दिल के दामन गिर चले गए, 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 और बंधे ना दिल में धीर चले गए, दिल के दामन गिर चले गए। बता किसने तेरी इज्जत पे हाथ डाला है, उस पापी का मैं खून पी जाऊंगा। द्रौपदी बोली है, महाराज मेरी सास कुंती ने हिजड़ा को पैदा कर लिया है। भीमसेन बोले, चुप हो जा, अगर मेरी मैया को दोष लगाएगी तो एक ही ठूसा में 3200 अंदर हो जाएंगे। बता मेरी मैया ने कब हिजड़ा पैदा किए? जवान को इंजेक्शन पहले ही दे दो, कौन फैलना है जाए। आज भीमसेन बोले, बता कौन वो पापी है जिसने इज्जत पे हाथ डाला है? द्रौपदी बोली, महाराज राजा कमल नयन के साले कीचक ने हमें कुआं पे पकड़ लिया और उसने हमारी ये दशा बना दी है। तुम्हारी इज्जत पे हाथ डाला है, उस पापी का खून पी जाओ, खून। हमने ले इलाज बचाए हाय, आज बहानों करके वो कल न छोड़े हमें पकड़िए चल के। तुम जीवत लाज लुटेगी, सबसे की शान घटेगी, दुनिया पर हंसी करेगी और माटी पर खूब छटेगी। कीचक ने हमारे साथ ये दशा की है। अरे भैया जो कीचक का नाम सुना भीमसेन ने, अतृषवाड़ी भीम को सुन कीचक को नाम, और बिन मारे छोड़े नहीं समझे कहा गुलाम। मन में धीरज करो, काल उस पापी का बन जाऊंगा, और पर नारी से प्रेम करने को उसको मजा चखाऊंगा। चिंता ना करो, उस पापी को मैं देख लूंगा। एक काम करो, तुम कैसे निकल के आई? बोली महाराज हम कल को वायदो करके चली आई हैं, अगर हम कल नहीं पहुंची तो मेरी गंगा झूठी हो जाएगी, और मैं पहुंच गई तो मेरी इज्जत से वो पापी रंगरेलिया मनाएगा। भीमसेन बोले तुम चिंता ना करो, एक काम करो, हमें मर्द से जनाना बनाओ, मर्द से जनाना। इतनी बात जब सुनी है, सोई द्रौपदी ने क्या किया? सुन के इतने बैन मगन भई भारी, और गहने की लाई उठा के एक पिटारी। महाराज हथौजा में त्रियन को श्रृंगार, और लाई सब सामान भीम के धर दो तुरंत आगार। स्त्रियों का सामान ले गया श्रृंगार का, और भीमसेन के आगे रख दिया, सोई चल दी। भीमसेन बोले ठहर जा, पहले हमें पहना तो जा, क्या पता हम नाक की कान में ठोसते फिरे और कान की नाक में ठोसते फिरे, हम पहना जा पहले हमें। सोई लौट आई। भीमसेन बोले रुक जा, पहले हमें अपना श्रृंगार बनाने दे, तब तू अपना बाद में बनाना। तो क्या श्रृंगार लिखा है कवि ने? नीरज जी। भीमसेन अपना श्रृंगार करने लगे। क्या श्रृंगार लिखा? जाने प्रथम करो स्नान, धरो और ध्यान ईश गुण गाओ। गायत्री को करके जाप जाने हवन अरे रचाओ। भीमसेन ने सर्वप्रथम स्नान बनाया, हवन रचाने लगा।
को करके जाप जाने हवनऊ अरे रचायो। श्रृंगार किया कैसा? ए जांग जांगिया कसो जांग में फंसो, लंगोट चढ़ायो लंगोट चढ़ायो। ता पीछे कर श्रृंगार शरीर सजायो, ता पीछे कर श्रृंगार शरीर सजायो। बहुत सुंदर श्रृंगार किया। अरे लहंगा पहनो है घूमा घुमारो, जामे गयो रेशमी बरियो नारो। तो न्यारो और है काम जड़ाऊ भैया सारो। स्नान किया घूम घुमारो, लहंगा पहनो जब रेशमी नारो, दामन से जड़ रहो है चमक रहो है। अरे सुंदर सुर का शरीर पैरे है रंगीनी कोर, रामा है रंगीनी कोर। और छापिन छपी नहीं गुजरी, जब छपे पपैया मोर मोटे, हाँ मोटे हो मोटे करिया पे कंधोनी झोंका खाई गई लामुरिया। हाँ मोटे हो मोटे कन्या पे कंधोनी झोंका। भीमसेन श्रृंगार बनाने लगे। प्रथम करो स्नान धरो और ध्यान ईश गुण गायो, गायत्री को करके जाप हवन रचायो। जांग जांगिया फसो जांग में कसो लंगोट चढ़ायो, ता पीछे कर श्रृंगार शरीर सजायो। सुंदर सुर का शरीर पे है रंगीनी कोर, और छापे छपरे गुजरी जा पे छपे पपैया मोर, मोटे करिया पे कंधोनी झोंका खावे लांगुरिया। श्रृंगार तो बहुत लंबा है और लिखा क्या लिखा, कैसा श्रृंगार किया? अरे पायन में पायल बाजे, अरे पायन में पायल बाजे और नैनन में सुरमा साजे। जाने अंगिया तुरंत चढ़ाए लो है धीरे धीरे, औरत को सिंगारो बनाए लो है धीरे धीरे। मुल्क अंगिया के बदन में सो है, काम देव है लख की मोह है। औरत को श्रृंगार बनाए लो है धीरे धीरे, जाने अंगिया तुरंत चढ़ाए लो है धीरे धीरे। कैसा श्रृंगार किया लला गोपाल। अरे पढ़ा मेरे पाछू बंद सो है, गले में हार के लो ररपार। ना कछदी ना भी मरे सैन की, वैसे नथुनिया के लिए लगाए। भीमसेन दुल्हन बन गए, और जो ही भीमसेन दुल्हन बने सोई द्रौपदी मजाके करने लगी। मजाके
भीमसेन जब दुल्हन बन गए द्रौपदी कहने लगी समझा, अरे तुम तो बलम मेरे दुल्हन बन गए, मुकुन का दूल्हा अब ले वो बनाए। शरमानी द्रौपदी मन में अति हरसानी, बलमा बन गए अब कीचक की रानी, बाय मठिया में चढ़ी है जानी, भुवन तेरी हुई है खेचा। आज भीमसेन जनाने बन गए, और जो जनाने बन गए सो द्रौपदी बोली महाराज तुम तो बड़े सुंदर लग रहे हो, अब तुम दुल्हन बन गए हमको दूल्हा बना लो। भीमसेन बोले ठहर जा, अभी तो एक एक आंसू नौ मन को गिर रहा हो, अब मजाक ही कर रही हो। एक काम कर, आरती उतार मेरी और हमें युद्ध के लिए भेज। आरती उतारी। देखिए भीमसेन चले हैं भैया, सूरज न मुंद पाए 4 बजे मठिया में सब मच्छर खाए जाते हैं, कीचक को सब मच्छर खाए गए नीरज। आज इधर भीमसेन जनाने बनने के बाद चले हैं मठिया की तरफ, कीचक पहले ही घुसे हो जाए के आ रही हुई है। एक तब तक जोड़ा भीम मठी की सीमा गो नियर आई, धीरे धीरे चले छम 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 छम। एक तब तक जोड़ा भीम मठी की सीमा गो नियर आई, अरे बिछुअन की आवाज रे जब गुंडा ने सुन पाई, जो बिछुअन की आवाज सुनी सोई कीचक सोचल लगो मठिया में आए गई आए गई आए गई मौत आ गई मौत। चार बजे मठी में उसको सुवास कीचक सोचल लगो आए गई, वायदा की पक्की ने करी आए गई मौत आ गई मौत। एक कीचक मन में मगन लगो यूं कहन के दुल्हन आई रे दुल्हन आई, आई 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 जतन करी एक मा सची जाई, जतन करी एक मा सची जाई। कीचक सोचने लगो आ गई, बिछुअन की आवाज आ रही मठी में आ गई, जा तो आई रही और भवन की है मिली गई नारी मोए मन की है, जा तो कीचक सोचने लगो दिल की चिंता मिट जाएगी, अब तो दुल्हन मन की मिल गई, जा तो आए रही और भवन की है मिली गई नारी मोए मन की है, सब चिंता मिट गई तन की है, अरे मिल गई नारी मोए मन की है सब। कीचक सोचने लगो मठिया में आ रही है, मठी की तरफ ही आ रही है, आ गई। इधर धीरे धीरे भीमसेन 1.5 हाथ का घूंट लगा हुआ है, मठी के पास पहुंच गए, मठी के पास पहुंच गए।
जो कीचक ने भीम को देखो सोचा लगे आएगा ये बताओ, और कीचक सोचल लगो। भीम से बोला, क्या बोला? अरे इतनी देर कहां पे कर दई हेरत, थक गए नैना हमारी। बड़ी देर कर ली तुमने आने में। अरे इतनी देर कहां पे कर लई हेरत, थक गए नैना हमारी। और भीमसेन तब बोलन लागे, घूंघटा टेढ़ा हाथ को मारी। बड़ी देर में आए तो भीमसेन बोले, हम तुमसे मिलने आई मंदिर जाने के बहाने। हम तुमसे मिलने आई मंदिर जाने के बहाने। मैंने संग सहेली सब बहकाई, तब मठिया के हम आई द्वार। और काहे देर करो मेरे सैया, मेरे गलबैया लीजो डारी। उन नजर बड़ा कीचक ने देखो पाए, पर्वत सो परो लखाई। अरे कुआ पे न कटिया पतरी पतरी, बरी नागिन सी लहराई। भीमसेन ने जो देखा, कीचक ने जो भीमसेन को देखो सो कहने लगे, एक बात बता, हमें जादू दिखा रही है। अरे जब कुआ पे मिली तो पतली पतली थी, मोटे कैसे हो गई? सो भीमसेन बोलने, घूंघटा 1.5 हाथ को मार के। अरे भीमसेन तब बोलन लागे, परम स्नेही पिया हमारी। और जब से न कुआ पे लड़ गए, गई आँखिया में आँख समाई। भीमसेन तब बोलन लागे, परम स्नेही पिया हमारी। अरे जब से कुआ पे लड़ गई, गई आँखिया में आँख समाई। फिर खुशी के मारे बदन फूल गो, हमने साची दई बताई। और कीचक झपट पड़ो मठिया में, बन में भुजा पकड़ लई जाई। अब कस के लात भीम ने मारी, गुंडा गिरो पुलाचे खाई। अरे गिर गो धरती, उठ गो फुरती, हुई गो कमरी कोरी अनुजाए। अरे करिया पकड़ को भीमसेन को, कर गई सोताओ घुमाई। और भीम पटक दो तो धरती पे, हृदय छाती पे। आज भीमसेन ने ऐसी लात मारी कीचक के, कीचक जमीन पे गिर गया। एक बात तो पता ही है, जो इंसान जल्दी करता है वो फुर्ती में उठता है, और फुर्ती में खड़ा हो गया, युद्ध होने लगा। अब भैया युद्ध तो हो रहा हो, लेकिन आनंद नहीं आ रहा, आनंद नहीं आ रहा। भीमसेन का कभी लहंगा उलझ जाता है, कभी साड़ी उलझ जाती है। एक लात मारी भीमसेन ने कीचक के से, एक काम कर लो लल्ला नीरज, क्या काम कर लो? अरे लहंगा धरो उतार रे, खोल दो बरियो नारो। लहंगा उतार के रख दिया। धरती पर झुकेला हुई गौरे, धरती पर झुकेला हुई गौरे, के भीम माता बारो। भीमसेन ने जमीन पे कीचक को गिरा लिया।
छाती पर बैठ गए और घूसा पे घूसा मारने लगे। सोई कीचक सोचल लगो है गो बायदो पूरो, है गो बायदो पूरो। कीचक मन ही मन में कहे मंदिर में धोखो हुई गो है। कीचक मन ही मन में कहे मंदिर में धोखो हुई गो है। धोखो हुई गो मठी में धोखो हुई गो मंदिर में धोखो हुई गो है। कीचक मन ही मन में कहे भैया। भीमसेन छाती पर बैठ गए और घोसा पे घोसा जमाए जाए। कीचक सोचल है गो बायदो पूरो। इधर भीमसेन ने क्या किया, कबूले नीचे डार रे रगड़ा ताना डारे। कौचारा पुन्ना चितौरे जमी पे कुत्ता मारे। महाराज भीम छाती पे बैठ गए जाए और रोई रोई की तब कीचक ने भीम से कही सुनाए। तेरो कौन गाम का नाम हियन का एको आओ है। तेरो कौन गाम का नाम हियन का एको आओ है। काए को आओ है रे हियन काए को आओ है रे हियन काए को आओ है। तेरो कौन गाम का नाम है भैया। तुम्हारा क्या नाम है, क्या गांव है? भीमसेन बोले मेरा परिचय जानना चाहता है? हाँ सुनिए। मेरा हदनापुर है नगाम रे सुनिए बालाधारी। भीमसेन बोले मेरा परिचय जानना चाहता है? मेरा हदनापुर है गाम रे सुनिए बालाधारी। और द्रौपदी मेरी हाथी रे वो तो प्राणन प्यारी। तूने कुआ पे कुत्ता करिए नार की ख्वारी। तूने कुआ पे कुत्ता करिए नार की ख्वारी। पावोगे और भीमसेन मेरे नाम आज तुम मारे जाओगे। जो ही भीम का नाम सुना भैया सुनो भीम को नाम नमज कोनी पे आ गई है। भैया सुनो भीम को नाम नमज कोनी पे आ गई है। कोनी पे आई गई है रे नबज कोनी पे आई गई है रे नबज कोनी पे आई गई है। भैया सुनो भीम को नाम है भैया। कोई भीमसेन का नाम सुना? ए भीम नाम सुन जरो असुर ने भरो फिर जोर करारो। तब भीमसेन ने पकड़ी फटियता मारो। पकड़ी फरियता मारो। भीमसेन ऊपर बैठ गए। ए भीम ने पकड़ो हाथ मारी एक लात मान तब मारो। ऊपर को दे तो उछाले जमीन पे डारो। जमाए और फिर कीचक उठना पाए। अरे आखिर को प्राण गमाए और
कीचक खत्म हो गया। और जब कीचक खत्म हो गया, भीमसेन ने एक काला कोयला ढूंढा और बैरागपुर के फांट पे लाश को खड़ा लगा दिया। लाश को जब खड़ा लगा दिया और उस कोयला से आन लगा दी, उस कोयला से छाती पे लिख दिया, जो भी इसको देख के रोएगा वो ऐसे ही मारा जाएगा। सज्जनों, इतना लिख के चला गया। और जो छाती के अक्षर पढ़ते हो भाई चुपचाप चला जाता है, फूंके सरक जाती है। इधर कीचक के बहनों को पता लगा साले साहब को किसी ने मार दिया। घोड़ा लेकर आए, जो ही अक्षर पढ़े, अरे भैया साले गए सो गए, हमें भी दावत दे गए, चुपचाप लौट गए। इधर कीचक के भैया आ गए और भैया लाश पर विलाप करने लगे। लाश पर विलाप करने लगे हैं भैया। भैया मेरे बिरना मेरे, तुम कहाँ गए भैया। भैया भैया सौ भैया विलाप करने लगे। भैया बिरना मेरे, भैया मेरे, तुम कहाँ गए भैया। मेरी अंगना में रोबे भौजैया, भैया मेरे बिरना मेरे, तुम कहाँ गए भैया। मेरी अंगना में रोबे भौजैया, भैया मेरे बिरना मेरे, तुम कहाँ गए भैया। आज सौ भैया विलाप कर रहे हैं। भैया बोला, भैया एक काम करो, चलो भैया की लाश उठा के कहीं पे दाह संस्कार कर दें। चलो भैया उठाओ। मेरे सज्जनों, पहले 5 लगे, फिर 10 लगे, 20 लगे, 25 लगे। वो लाश उठाने की कौन कहे, लाश हिली भी नहीं, लाश नहीं हिली है। सो एक भैया बोलो, भैया हाँ भैया, बहनों की यहाँ पे नौकर रहता है भोजन बनाने वाला। अब वो बहुत तगड़ा, वो बहुत बलवान है, वो आ जाए तो हमारे भैया की लाश उठ जाएगी। जाओ बहनों कह के बुला के लाओ। आज जाके कहा है राजा कमल नैन से, बहनोई साहब तुम्हारे घर में जो नौकर है उस नौकर की हमें जरूरत है, हमारे भैया को किसी ने मार दिया। ठीक है, मैं अभी उससे बात कर रहा हूँ। आज भीमसेन से जाके कहा है, जयंता कहिए महाराज। जो हमारे साले साहब थे, हाँ हाँ, उन्हें किसी ने मार दिया। किसी ने मार दिया? हाँ। अरे उनको किसने मार दिया? पता नहीं किसने मार दिया। तो बताओ महाराज, मेरे लिए क्या काम है? यही सेवा है, उसकी लाश नहीं उठ पा रही है, उस लाश को उठा के दाह संस्कार करना है उसका। महाराज हाँ, अभी तो मैंने नाश्ता भी नहीं किया है। अच्छा,
पेट में भूख लग रही, पहले कछु खाए भी पीवे को दे दो तो हम चले। खाने पीने को? हाँ। अरे भैया ऐसे समय पे खाने पीने को मांगा, कुछ नहीं था पास में, 5 मन चना रखे थे और चना को झोली में झोंक दिया, जाओ। चना का भूख मारता हुआ जाता है, भीमसेन खाते हुए जाते हैं और पहुंच गए। आज पैर पकड़ा और लाश को खींच ले गए मरघट को। वापस करके आ रहे थे फूके। एक बात बताएं भैया। हाँ भैया। तुम्हें पता है हमारे तुम्हारे भैया कैसे मारो? कैसे मारे गए? अपनी बहन के घर में ना एक दासी रहती है, दासी। हाँ। बा के चक्कर में भैया मारो गो। एक काम करो। हाँ। बा दासी को पकड़ो। हाँ। और भैया के संग झोंक दो आगे में। तुमने ठीक कहा। पकड़ के लाओ खींच। आज 100 भाई गए हैं, मेरे सज्जनों द्रौपदी के केसों को पकड़ा और लेके चले आए। इधर भीमसेन फूंक कर आ रहे थे। जो ही द्रौपदी को देखा है, एक एक करके कभी 2 भरता है, कभी 5 भरता है, कभी 10 भरता है। यहाँ तक हुआ कि 100 भाइयों की चिता एक ही हुई। भक्तवत्सल भगवान की जय। इस तरीका से कीचक का वध हुआ। मैंने कीचक वध की कथा सुना दी गाके। मैंने कीचक वध की कथा सुना दी गाके। मेरी घड़ी रही है पूरे 2 बजा के। महाराज हमारो वीर बालक चेतन सुवनाम। यादव कुल में जन्म लियो है। मेरी पुनि पुनि लीजो प्रणाम। यादव कुल में जन्म लियो है। महाराज शिष्य हम गुड्डू जी के खास। मेरो छोटो सो है गाम नूरपुर, जो बबुराला के पास। छोटो सो है गाम नूरपुर। महाराज खंड का सुख तो कंबल है। मेरो पहले जिला था बदायूं, अब तो बन गया संभल है। मेरो पहले जिला बदायूं। हाँ सज्जनों, आप तक ये कीचक वध की कथा पहुंचेगी बालाजी स्टूडियो के सौजन्य से, जिसके निर्माता हैं दिनेश यादव। हमारे साथ ढोलक पर संगति दे रहे हैं परम आदरणीय गुरुदेव गुड्डू तूफानी जी भक्ता नंगला संभल से। चिमटा पर संगति दे रहे हैं हमारे शिष्य अक्षय कुमार नूरपुर से। गड़ा पर बात की दे रहे हैं हमारे विजय भाई नूरपुर से। पास में बैठे हुए पूरन यादव दहगवा से, रिंकू यादव दहगवा से। पास में बैठे हुए हमारे भतीजे राम गोपाल और हमारे भाई नीरज यादव इकोना से। हमारे पास बैठे हुए हैं चेतन और क्षेत्री। और हमारे पास में बैठे हुए हैं हमारे रियल भाई अवतारी ब्रजेश जी। ऐसा ही नहीं, करिया नागिने बन के डस गई मोहन तेरी बांसुरिया। श्रीमद् भागवत कथा कराने हेतु संपर्क करें 96 27 65 69 36। दूसरा 97 61 023 228। अरे तेरी बांसुरिया रसीले तेरी बांसुरिया। करिया नागिन बन के डस गई मोहन तेरी बांसुरिया।